नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, सनातन बोर्ड के लिए मूवमेंट कल के द्वारा पत्रकार वार्ता की जा रही है, जिसमें सरकार से डिमांड की जा रही है कि सनातन बोर्ड का जो है वो गठन किया जाए। इसे सब चर्चा के लिए हमारे साथ योग गुरु प्राशर जी जुड़ने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे जो है अन्य भी रखी गई हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सनातन बोर्ड के गठन की काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, एक बार फिर पत्रकार वार्ता कर रही है? देखिए, हम कई बार जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। अब जैसे हमारे स्टेट असेंबली में गाय को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठी, बल्कि हमारे जहाँ के जितने भी एमएलए थे, उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई जो रोड के चौराहे में बैठकर कल की मूवमेंट आवाज़ उठा रही है, तो उस आवाज़ को वहाँ पर रखना चाहिए था। उन्होंने नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उल्टा ये कहा कि उल्टा उन्होंने मीट की दुकानों का उद्घाटन किया, उस पे कहा कि इसके काम बढ़ेगा। देखो जी, कितना शर्म की बात है। मैंने तो जब उसको देखा तो मुझे तो बड़ी लज्जा आई। एक तरफ आप तिलक भी लगा रखा है और एक तरफ आप सनातन की बात भी रखते हैं, एक तरफ आप इन मार काट का विरोध भी करते हैं और उसकी आप सपोर्ट भी करते हैं। ये बात क्यों किया उन्होंने मुझे नहीं पता, परंतु हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम तो अपनी आवाज़ उठाने आए हैं ताकि जल्दी से जल्दी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। और जो हमारे गौ भक्त, गौ रक्षक, देश रक्षक, देश को अच्छी तरक्की पर ले जाने की जो चाहना रखते हैं, वो बीच चौराहे में बैठे हैं। वहाँ पर वो बहुत गर्मी पड़ रही है, बीमार पड़ रहे हैं और वहाँ से हम हटने वाले नहीं, वहाँ से उठने वाले नहीं। अब ये कहो कि ये कब तक बैठे रहेंगे, एक दिन उठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ज़मीन पर आग बरमे को लगा दिया है, पानी एक दिन अवश्य निकलेगा। कब निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हम उसी की मांग लेकर बार बार प्रेस क्लब में आ रहे हैं ताकि हमारी मांग को जल्दी पूरा किया जाए। आश्वासन दो कि हम कब बना रहे हैं, कैसे करें, गौ माता को राष्ट्र माता कब बना रहे हैं, और जो भी सनातन बोर्ड को लेकर तभी जाकर कुछ बात होगी। जब तक वो हमसे बात नहीं करेंगे, हम वहाँ से नहीं उठेंगे। तो ये हमारा सारे दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला कोई आपके पास? 180 दिन हो गया। आज 180 दिन से उस चौराहे पर बैठे अम्पला में, वहाँ पर कोई हमसे बात करने के लिए वहाँ पर कोई सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। तो हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपना आगे आगे उग्र लापा कब तक छुपा रहेगा, आखिर एक दिन फटता है। क्योंकि कब तक हम चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, हमारी आवाज़ को सुना जाए, नहीं तो लापा फट सकता है। क्या लगता है इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? जहाँ पर एक तरफ गौ माता को कहा जाता है, कई सारे देवी देवताओं का वास रहता है, वोट जब लेने होते हैं तब बड़ी सारी चीज़ें उनको याद आती है, लेकिन अब क्यों नहीं इस पर? हम वही तो कह रहे हैं कि उस कुर्सी पर बैठकर इनको कौन सा नशा हो जाता है कि जब वहाँ पर चले जाते तब वो बात में मिलने भी नहीं आ रहे हैं, तब हमारी बात को नहीं रखा जा रहा है। बल्कि गौ माता एक हमारे किसी समुदाय को लेकर नहीं है, सब धर्मों में इसको पूजा गया है, तो उस पर मांग उठानी चाहिए और इनको वहाँ भी नहीं कर रहे हैं। हम उनके भी विपक्ष में बोल रहे हैं कि हमारी अपील तो यही है कि हमारे गौ माता के लिए इन्होंने सख्त से सख्त पहले कानून बनाना चाहिए। जो एक बिना हेलमेट के अगर कोई जा रहा है तो उसको 5,000 रुपये चालान है। तो गौ माता के लिए अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई कसाई पकड़ा जाता है, तो उस पर मात्र 250 रुपया चालान रखा गया है। तो ये शर्मनाक की बात है, हम निंदा करते हैं इस बात की। उस पर 2.5 लाख का चालान रखना चाहिए ताकि वो ऐसा कदम उठाने से पहले डरे, उनके अंदर भय होना चाहिए, मृत्यु दंड तक होना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो इसलिए कानून सख्त बनाएंगे तो अपने आप इन पर लगाम कसेगी। गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया जाए तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा।